नाइश हसन बोलिए। जी रोहित जी, अब मैं सुफियान भाई की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। और जैसे उन्होंने कहा कि फिर ये सवाल आएगा कि कौन इसको परिभाषित करे, किसकी ऑथेंटिक है व्याख्या। इसका समाधान सिर्फ यही है कि आप अपनी व्याख्याएं करते रहें। और हमारे देश में, क्योंकि हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में रहते हैं, सेक्युलर डेमोक्रेसी में एक लॉ होगा, तो इनकी व्याख्याएं कौन सा बड़ा मौलाना कर रहा है, कौन सा छोटा मौलाना कर रहा है, वो झगड़ा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और हमें उन व्याख्याओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सेक्युलर लॉ की। तो हमें इस पे ध्यान देना ज़रूरी है और इनकी व्याख्याओं पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। सुफियान की समस्या का समाधान इसी में है खाली, कि हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में एक इंडियन मैरिज एक्ट लाएंगे, तभी इसका समाधान है। देखिए, अगर कुरान में मैं मानती हूँ बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, हदीसों में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन अगर उसकी रोहित साहब कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है और पानी पे लिख के तलाक, नोटिस चिपका के तलाक और घर में चिट्ठी फेंक के तलाक हो रहा है, तो ये एक समाज का मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है। और सारी चीजों का समाधान। रोहित भाई, मैं एक चीज बता, बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, इसका मतलब नहीं है गलत बातें भी लिखी हैं। ये उसमें क्या कुरान में गलत बातें भी लिखी हैं? अकल नहीं है, कितनी बड़ी बकवास करती हैं आप बैठकर चैनल के ऊपर। कुरान में क्या नऊजुबिल्लाह गलत बात भी लिखी है? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि बहुत सी अच्छी बातें हैं। आप इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करके कुरान को अपना सम्मान घटा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए प्लीज। आप आती है किस मुद्दे से? आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, किसने हक नहीं दिया इस बात के लिए कुरान में आपको कम से कम भाषा की बातें कहें, आप भाषा का ख्याल रखना चाहिए आपको। मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण नहीं आती चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें। प्लीज, आप लोग जो कर रहे हैं चैनल पे बैठ के, उसमें बड़ी इज्जत बढ़ रही है आप लोगों की। आप मुसलमान नहीं है अगर आप इस तरह की बातें कर रही हैं। साजिद रशीदी प्लीज, साजिद रशीदी प्लीज, आप सर्टिफिकेट मत बांटे यहाँ पर बैठ के। साजिद रशीदी, आप सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे यहाँ बैठ के, कौन मुसलमान है कौन नहीं। प्लीज, आप ये मौलाना बरकती टाइप बातें मत कीजिए यहाँ बैठ के। आप अगर आपको वैसी बातें करनी है, मौलाना बरकती टाइप बातें आपको करनी है साजिद रशीदी, तो मेरी तरफ से नमस्ते आपको। आप अगर सुफियान निजामी की तरह तमीज से बात रख सकते हैं तो रखिए। आबिदुर रहमान साहब बैठे इज्जत से बात कर रहे हैं, उनकी तरह बात रख सकते हैं तो रखिए। अगर आपको ये मौलाना बरकती टाइप बातें करनी है तो प्लीज मेरी तरफ से नमस्ते आपको। मुझे नहीं जाननी आपकी व्याख्या क्या है किस चीज की। अभी डॉक्टर शबनम कह रही थी कि हमारी पढ़ाई कैसी है? नहीं प्लीज, मैंने आपसे कहा ना साफ साफ, को बुलाइए। मैंने आपसे साफ साफ कहा, आप ही को क्यों चुभा पढ़ाई का सवाल? आबिदुर रहमान साहब को क्यों नहीं चुभा? सुफियान निजामी साहब को क्यों नहीं चुभा? आप ही को क्यों चुभा पढ़ाई का सवाल? नहीं, सवाल यही है, आप ही को क्यों चुभा पढ़ाई का सवाल? पढ़ाया क्या नहीं पढ़ा? क्यों चुभा आपको पढ़ाई का सवाल? किस तरीके से? आप ही को क्यों चुभा अकेले पढ़ाई का सवाल? बाकी दो बड़े लोग मौलाना बैठे हैं आपके साथ, उनको क्यों नहीं चुभ गया? ऐसे थोड़े होता है, जिसको यही पता नहीं बोलना कैसे है। देखिए चुभा नहीं, आप खुद पहले बोलना सीखिए, उसके बाद आप बोलना सिखाइए किसी को। मैं उसको नहीं बोलने दूंगा। आपके साथ दो लोग बैठे, उनसे कम से कम तमीज सीखिए कैसे बात करनी आती है टीवी पर। सिखाऊंगा प्लीज। नाइश हसन कैसे कह सकते हैं कि नऊजुबिल्लाह कुरान में प्लीज बातें भी हैं? आप उनको सर्टिफिकेट रद्द कर सकते हैं कि ये मुसलमान नहीं है। आप इस बात के लिए इनको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। कुरान में सारी बातें सही है, कुरान में सारी बातें सही है, 1 to 1 सही है। कोई उसको अगर कुरान को कोई गलत कहता है तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं नेशनल चैनल पे बैठ के कहता हूँ, कुरान की बात को गलत कहती है तो आप मुसलमान नहीं है। मैं एक काम कर रहा हूँ, आप मुसलमान नहीं है। आप पानी वानी पीजिए। मैं चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, आवाज बंद कर रहे हैं आपकी हम, क्योंकि आप समय जाया कर रहे हैं, दर्शकों का भी, इन सब पैनलिस्ट का भी, जो अपने अपने काम छोड़ के एक बड़े मसले के लिए बात करने इकट्ठा हुए हैं। आपको क्या लगता है आबिदुर रहमान साहब के पास काम नहीं है, या मोहम्मद सुफियान निजामी के पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं वो? अगर वो समय दे रहे हैं यहाँ पर तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये विषय अहम है कि उस पर लोगों को समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है और क्यों अदालत तक पहुंच गई बात। आप समय जाया कर रहे हैं सबका चिल्लाकर इस तरीके से, और शब्द भी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें। हाँ बिल्कुल। तब तक मैं वापस आपके पास नहीं आऊंगा जब तक आप ये तय नहीं कर लेते आप कैसी भाषा में बात करना चाहते हैं साजिद रशीदी। अब सुनिए आबिदुर रहमान साहब, पीलीभीत की रहने वाली रेहाना, उनके पति ने न्यूजीलैंड से फोन किया, उनको फोन पे ट्रिपल तलाक के दिया, तलाक हो गई। गाजियाबाद की 2 बहनों को उनके पतियों ने फोन पर और खत पर तलाक दे दिया। नेटबॉल की प्लेयर शुमाइला, बेटी पैदा हो गई, उनके शौहर ने तलाक दे दिया। यूपी के फतेहपुर में शादी के 15 साल के बाद एक शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अलीगढ़ में एक आदमी ने अपनी बीवी फातिमा को सड़क पर चलते चलते 3 बार तलाक बोल दिया और तलाक दे दिया। मुंबई की शबनम और एक महिला,
उनके पति चिट्ठी में लिख के उनको तलाक दे गए। अब इस तरह के केस एक के बाद एक लगातार आएंगे और आप ये कहेंगे कि 150 है, इनको नजरअंदाज किया जा सकता? नहीं, 150 नहीं हो, 200, 400, 500 भी हो सकता। अगर अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी है, बिल्कुल सही बात, एक भी हो, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप बिल्कुल बनती है। और ये हमारे लोगों को, हमारी जो संस्थाएं हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमीयतें हैं या जमात है, जो भी हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत में जाकर कहता है औरतों को अक्ल नहीं होती, इसलिए हमको ये अधिकार होना चाहिए, वो भी जिम्मेदारी है पर्सनल लॉ बोर्ड की। लेकिन साथ ही ये भी जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है कि अवेयरनेस के लिए आप जो है पब्लिक के बीच जाएं, उनको सही इस्लाम बताएं। हम लोग क्यों नहीं आखिर आज तक बताते? कर रहे हैं आप सही इस्लाम बताने के लिए हमने आपको बैठाया जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बेहूदी औरतें इनको बैठा लिया आपने। वो देखिए, वो एक जाती मामला है, मैं उसमें नहीं, जाती मामला नहीं है, जाने मामला नहीं है। टीवी पर बैठ के बात हो रही है, मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए पूरी होने दीजिए। मेरी बहनों से भी मेरी गुजारिश है, बात पूरी होने दीजिए, फिर बात कर ले, फिर बोलिएगा। देखिए, ये उनका एक जाती मामला है, किसी नहीं जाती मामला नहीं है, लेकिन आप कल अभी आप बरकती को बचा रहे थे ये कह के कि वो पागल आदमी है, उन्होंने कुछ कह दिया, उनको नहीं दिखाना चाहिए। वही बात है, मुझे पूरी तो कहने दीजिए ना। कहिए, मैं बात, ये उनका एक जाती अमल है जो साजिद साहब ने किया। लेकिन मैंने शुरू में आपसे कहा था, बिल्कुल शुरू में भी मैंने कहा था, जब इस तरह की तल्ख बातें शुरू हुई थी, कि देखिए ये मुनासिब नहीं है एक टीवी चैनल पर बैठ के, क्या निजी मजलिस में भी एक दूसरे पर शख्सी तौर से कड़वाहट हमें नहीं आनी चाहिए। बात करनी है किसी विषय पे तो अच्छे लफ्जों में एक दूसरे के ताल्लुक से अच्छा नजरिया रखते हुए बात करनी चाहिए। अब मैं एक बात कहूंगा, नाइश बहन ने कहा कि साहब एक इंडियन मैरिज एक्ट आना चाहिए। नाइश बहन, अगर इंडियन मैरिज एक्ट आता है तो आप ये बात याद रखिए कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जो एक हिंदू दंपत्ति के ताल्लुक से एक केस था, उसमें आया है कि अगर औरत अपने शौहर से अलग रहने के लिए घर मांगती है तो उसको नहीं दिया जाएगा, और अगर वो इसका मुतालबा जोरदार करती है तो शौहर को यह अधिकार है कि वो उसको तलाक दे दे। जबकि इस्लाम में औरत का हक है कि वो अपने अलग रहने के लिए घर का मुतालबा करे, और ये शौहर की जिम्मेदारी है कि उसको देना पड़ेगा। तो क्या आप इस्लाम में दिए गए इन सारे इस तरह के और दूसरे हुकूक को भी छोड़ने के लिए तैयार होंगी? क्या इस तरह सारी मुस्लिम औरतों को घर मिले हुए हैं? कोई मुस्लिम औरत घर के बाहर नहीं रहती। तमाम शौहर जो है अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवी को घर में रखते हैं। जो शौहर के साथ मुश्तरका फैमिली में रहना चाहती हैं वो वहां रहती हैं, और जो अलग रहना चाहती हैं उनको अलग फौरन घर दिया जाता है। वो उनमें जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, निकाला था मुझे घर से बाहर, वो उन केसेस में जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ तलाक के मामले आते हैं। 5 महीने का गोद में बच्चा था, 100 रुपए दे के अनजान शहर में चांदी चौक पकड़ा करके भाग गया था। जब तलक मुझे बताइए, जब तलक मैं आपके पूरे केस को न सुन लूं, ना इसकी मैं तायद कर सकता हूं, ना इसको नकार सकता हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं है। दोनों की बात सुन करके फिर हमें, लेकिन आप कह रही हैं तो मुझे ये जरूर सुनना, ये जरूर थोड़ी देर के लिए मुझे मानना पड़ेगा कि हो सकता है आपकी बात सच हो। लेकिन अगर ऐसा है तो हरगिज उस शौहर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ऐसा आदमी को हम इसीलिए कह रहे हैं कि पनिशमेंट होना चाहिए, कानून ऐसा बने कि जो इस तरह की हरकतें करें उनको सजा देनी चाहिए। 40 कोड़े मारने का सब जो लोग पैरोकारी कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए रोहित भाई, जो सब लोग हुकूमत में है ट्रिपल तलाक को जारी रखें। आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, बहुत पावरफुल है, इसीलिए हुकूमत से आप कहिए कि हुकूमत जो है वो 40 कोड़े ही का कानून बना के देख ले, फिर देखते कितने लोग देंगे। सुनिए ना, एक सेकंड, अगर दूसरे दिन ना भाग जाए। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। ब्रेक लेते हुए मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। नाइश हसन, ब्रेक के बाद नाइश हसन, ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हुए मौलाना साहब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि बंदूक चलाना गुनाह है, बंदूक नहीं चलानी चाहिए, लेकिन हम तो हर आदमी को कहेंगे कि अपने घर में बंदूक रखो, हालांकि इसका इस्तेमाल करना गुनाह है। ये ट्रिपल तलाक वही बंदूक है, लाइसेंस के साथ तलाक वही बंदूक है मौलाना साहब, नहीं, जो आप सबको घर में रखने की छूट दे रहे हैं, और उसके बाद किसी को इस बात का डर भी नहीं है कि उसे 40 कोड़े पड़ेंगे।